कि मन को भगवान की कथा में, भगवान के नाम में लगाइए। इसमें आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इधर सूत जी ने पूछा कि कथा को व्यास जी ने कैसे लिखा। प्रश्न उठता न महाराज, इतनी पावन कथा इतने धर्मज्ञ लोगों के द्वारा प्रकट हुई, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्म से नारद, नारद से व्यास, व्यास जी को कैसे मिली, क्यों मिली? तो कहने लगे जन्मादस्य यतो मया नितरत चाते सुवीर्यस्वरा तेरे ब्रह्मरदानयादि कवये मुह्यन्तिय सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमो धीमहि। कहने लगी भगवान तो सत्य है, वो वेद व्यास जी उन्हीं सत्य के ही अवतार है। वेद को भी भगवान कहते हैं और वेद लिखने वाले वेद व्यास को भी भगवान ही कहते हैं।
और जिस उस रस को पकड़ करके राजा परीक्षित जैसे श्रोता के पात्र में, जो मन रूपी पात्र में परोस दिया, ऐसे सुखदेव को भी भगवान कहते हैं। गले लगी इतने पावन ये कथा है। आपने भी सुनाया कि भगवान के चले जाने के बाद ये कथा को गोकर्ण जी ने सुनी, उसने सुनी। तो भगवान यदि यहाँ पर अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? और भगवान यदि अवतार लेते हैं तो क्यों लेते हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान अवतार कितने लिए? अभी भी लेते हैं तो कितने हो गए? तो कोई तो होगी गिनती। तीसरी बात यह है कि महाराज धर्म अनुसार सत्य सम। यदि सत्य की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, वो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। यदि भगवान जब चले जाते हैं तो धर्म कहाँ जाता है? धर्म कहाँ जाता है? भगवान कहते हैं ना, गीता में भी कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण में भगवान कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधर्मय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान स्वयं कहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय